हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू मेडिसिन में चिप्स। रिफा यूनिवर्सिटी के मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अजमत, सेवन्थ सेमेस्टर डीवीएम से। इनसे हम जानेंगे कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऑफर करती है, इसके कैंपसेस कितने हैं, इसकी मतलब और बाकी सारी इंफॉर्मेशन हॉस्टल के मुतालिक। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर थैंक टू यू अवर सो चैनल। मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएं कि जो रिफा यूनिवर्सिटी है इसके टोटल कितने कैंपसेस हैं। काशिफ, बेसिकली रीफा के जो मेन कैंपस है वो इस्लामाबाद में है। बाकी आगे फर्दर उसकी फ्रेंचाइज है यहाँ पे। तो लाहौर के अंदर इसके 3 कैंपसेस है, गुलबर्ग में है, ठीक है। उसके अलावा हमारा रायवेंड कैंपस है। और बाकी इसके कॉलेजेस हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, डिफरेंट सिटीज़ में इसकी है। मतलब मुल्तान में, लाहौर में कॉलेजेस भी हैं, ठीक है, एफएससी तक जो है। हम्म। तो मतलब इसके डिफरेंट कैंपसेस हैं, यहाँ तक ऑलमोस्ट 4 कैंपसेस हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल के हैं। बाकी कॉलेजेस के जितने भी कैंपस हैं उनका मैं मतलब इतना श्योर नहीं हूँ, नॉट श्योर अबाउट दैट। तो इनके कॉलेजेस के भी कैंपसेस हैं ठीक है। सेपरेटली। तो इसका जो है इसमें ये कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। देखिए, रीफा कॉलेज ऑफ रीफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है ये, क्योंकि एक मेडिकल से इसने आगाज़ किया था, एमबीबीएस इसका मेजर प्रोग्राम है जो इस्लामाबाद कैंपस में, ये इस्लामाबाद में ऑफर कर रहे हैं। आफ्टर अच्छा, दैट इस्लामाबाद में भी जी, एसटी के बारे में। इस्लामाबाद में इनका एमबीबीएस का इनका अपना हॉस्पिटल भी है बहुत बड़ा, ये इंटरनेशनल लेवल का है। तो अगर हम लोग बात करें रीफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की, तो इसके जो लाहौर में डिफरेंट कैंपसेस हैं, जैसा कि रायवेंड कैंपस है, क्योंकि मैं हूँ, तो यहाँ पे बेसिक जो हमारा मेन जो डिपार्टमेंट है, ये जो मेन प्रोग्राम है वो डीवीएम का है, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन है, 5 ईयर प्रोग्राम। तो रीफा जो है इसने पाकिस्तान में फर्स्ट जो है ये प्राइवेट सेक्टर है जिसने जो है ये डीवीएम को जो है प्रमोट किया है प्राइवेट लेवल पे। इसके अलावा पाकिस्तान में आप देख लें, कोई भी यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में ऐसी नहीं है जो डीवीएम ऑफर कर रही है। तो मेजरली इनका डीवीएम भी है, उसके अलावा इनका डी फार्म, डीपीटी, अलाइड हेल्थ साइंसेज रिहेबिलिटेशन और बाकी बीएस प्रोग्राम्स, इंजीनियरिंग, हर प्रोग्राम मतलब ये लोग ऑफर कर रहे हैं। मेडिकल का और नॉन मेडिकल दोनों ऑफर कर दोनों रहे हैं ऑफर कर रहे जी। हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अगर किसी ने एडमिशन लेना है तो उसके लिए कोई इंट्रेंस एग्जाम या इंटरव्यू वगैरह होता है। देखें, मेडिकल के लिए तो कोई इंटरव्यू या कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। आपके मतलब मार्क्स का होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टॉक अबाउट इन एमकेट, यू कैन से दैट, और बिकॉज दिस इज़ अ प्राइवेट सेक्टर, एमकेट जो है इसमें वेरी नहीं करता, ना इसमें मैटर करता है। तो आपके एफएससी के मार्क्स जो है ना, उनकी वेटेज अच्छा होना ज़रूरी है इसके लिए। बाकी इसके लिए इंटरव्यू या आप कह लें कि कोई और चीज़ की इंट्रेंस ज़रूरत नहीं एग्जाम। है। ठीक है। तो बिल्कुल। मेरिट मेरिट क्राइटेरिया लाइक क्या होता है, परसेंटेज। मेरिट क्राइटेरिया जो है वो डीवीएम के लिए जो है वो है हमारा 80% इन एफएससी, ठीक है, ठीक है, या लाइक 80% इक्विवेलेंस। एफएससी में होने चाहिए। जी, होने चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंस मतलब इसके इक्वल बाकी भी जो एओ लेवल्स वगैरह हैं उनके भी। तो 80% एफएससी में है उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास फिर 70% आ जाते हैं। बिलो 65% ये बच्चा नहीं लेता है, ठीक है। 60 टू जी, 65 आप परसेंट ये सिर्फ बिलो। डीवीएम का बता रहे जी, हैं। सिर्फ डीवीएम का। बाकी डिपार्टमेंट्स में जो नॉन मेडिकल के हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हमारे पास जो है वो परसेंटेज ऑफ एफएससी मार्क्स है वो 80% एंड अबव, उसका भी सेम है। फिर 75 टू 80% है, और फिर 70 टू 75% है। बाकी डिपार्टमेंट्स में 75% तक जो है वो है, लेकिन डीवीएम में 65% तक ये ले जस्ट जाते हैं। एफएससी की बेस पे। जी, एफएससी की बेस पे। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, आप थोड़ा सा रफली आइडिया दे दें क्योंकि जी, वो चेंज रफली होती रहती है जी, ऑब्वियसली ये इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन की वजह से, कंट्री इन्फ्लेशन रेट की बेस पे ये जो है चेंज होती है हर साल, कह लें आप, या जिस तरह भी मतलब क्राइसिस आते हैं तो उसकी बेस पे। रफली आइडिया जो है वो डीवीएम का मॉर्निंग की फीस जो है वो 1,65,000 है, एडमिशन को एक्सक्लूड करके। एडमिशन फीस अलग है, 20 to 25,000 है वो, प्रॉस्पेक्टस वगैरह के ऐड करके। और अगर हम लोग इवनिंग की बात करें तो इवनिंग की फ़ीस है 2,05,000 रुपीज़ अभी जो चल रही है। बाकी डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट है, वो आपको जो है वो अपने लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, वो डिफरेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वो, इसलिए मैं बता नहीं सकता लेकिन इसमें। उसका रफली क्या बता दें कि मॉर्निंग रफली, में। और एवरी डिपार्टमेंट वेरी करता है, हर डिपार्टमेंट की सेपरेट है, हर डिपार्टमेंट की वेरी करती है फीस। अंडर लैक है। नहीं, अंडर लैक भी है कुछ, बहुत कम है जिनके अंडर लैक है, बाकी ओवर लैक ही है अच्छा अच्छा अच्छा। जी। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइक डिजर्विंग होते हैं लेकिन उनका पैशन भी होता है कि हमने लाइक पढ़ना है और उनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा होता, तो कोई स्कॉलरशिप वगैरह ये ऑफर करते हैं। जी, जी, हम लोग जो है वो इस बेस पे जो आपने बात की डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के लिए, या कोई ऐसे स्टूडेंट्स जिनका फैमिली बैकग्राउंड यू कैन से दैट कितना अच्छा नहीं है, तो बीइंग अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हम लोग उन स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करते हैं किसी ना किसी हद तक, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी लाइक। फॉर एग्जांपल उनको फ़ीस में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है, ठीक है। अगर फ़ीस में नहीं दे तो हम लोग उनकी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो, यूनिवर्सिटी वाले उनको इंस्टॉलमेंट में फ़ीस जो है वो ब्रेक करके दे देते हैं तो ताकि वैसे बर्डन ना पड़े। इंस्टॉलमेंट में नहीं दे सकता कोई। वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा उस चीज़ को प्रेफर नहीं इतना किया जाता, लेकिन स्पेशल केसेस के लिए आप कह सकते हैं कि उसमें फिर प्रेफरेंस होती है उनकी।
ठीक है, लेकिन कोई और वैसे नहीं है स्कॉलरशिप में? स्कॉलरशिप और मेन स्कॉलरशिप मेडिकल के लिए कोई भी नहीं है और एज सच, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है स्कॉलरशिप्स जो है वो बहुत कम होती हैं इस तरह। और नॉन मेडिकल के लिए? नॉन मेडिकल के लिए भी सेम एज इट इज़ है, उसके लिए भी इतनी स्कॉलरशिप्स नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में स्कॉलरशिप्स को प्रेफर नहीं किया जाता। प्राइवेट का जो सर्किट है वो सिर्फ स्टूडेंट्स की फीस पे ही चलना होता है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर पे आप देखें तो उनको गवर्नमेंट लेवल से भी ग्रांट्स वगैरह मिलती है, तो उनका चल सकता है, वो दे देते हैं स्कॉलरशिप्स। और प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ को मैटर नहीं किया जाता, ना ही ठीक है, इसको नेक्स्ट किया शिफ्ट है जाता है। कि इनके हॉस्टल्स वगैरह हैं? जी, गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ के लिए हॉस्टल्स अभी जो है वो स्टार्ट इन्होंने किया हुआ है, तो इंशाल्लाह वो भी बिल्डिंग जो है वो बन रही है। तो ठीक गर्ल्स है, के प्रॉपर बन चुके हैं? गर्ल्स के प्रॉपर उधर वो सुल्तान स्टार्ट हो टाउन गया में इनकी? ठोकर पे हैं, अवेलेबल हैं, गर्ल्स वहाँ पर रह भी रही हैं हमारी यूनिवर्सिटी की, तो बॉयज़ के लिए तो भी उनकी फिर बन रहे हैं। ट्रांसपोर्ट वगैरह? ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कुछ लोग यूनिवर्सिटी को मतलब प्रेफर करते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग जो है वो यूनिवर्सिटी लोकल आते देती हैं। है जी, ट्रांसपोर्ट? यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्टेशन देती है नॉन मेडिकल्स के लिए, हम्म। फॉर एग्जांपल बीएस कंप्यूटर इनके लिए या इंजीनियरिंग के लिए, इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑल ओवर द कैंपसेस, अदर कैंपसेस अवेलेबल है। सिर्फ डीवीएम के लिए ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने नहीं मतलब इसमें ऐड की है, क्यों? इसमें नहीं है, डीवीएम की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती। जो सबसे इनके टॉप का फील्ड प्रोग्राम है टॉप की उस पे ही, फील्ड लेकिन उसके लिए वो नहीं दे रहा, हालांकि उनको तो देना चाहिए। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन पे आई डोंट नो क्यों ये लोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं है इनका भी फोकस, ना ही इन्होंने अभी इसको स्टार्ट किया हुआ है। डीवीएम की जस्ट नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट्स की है। ठीक है, तो ये जस्ट सारे कैंपसेस में सारे कैंपसेस में ट्रांसपोर्टेशन इनकी अपनी है? जी, डीवीएम क्योंकि सिर्फ रायबंड कैंपस में होता है, हाँ, इसलिए यहाँ पे रायबंड कैंपस में जो है उसके लिए डीवीएम के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऐसा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह क्या हैं? अगर यहाँ से आप लोग करते हैं, डीवीएम कर लिया, डीपीडी फार्मेसी, तो कोई बेरोजगारी वाला कोई खतरा तो नहीं नहीं नहीं, ऐसी मंडरा कोई रहा बात होता? नहीं है। जो लोग ये जो स्टूडेंट कम्पिटेंट है उनको ये यूनिवर्सिटी जो है वो जॉब ऑफर्स करती है, कम्पिटेंट स्टूडेंट्स को, टॉप 5 कह लें आप, ये टॉप 10 स्टूडेंट्स को ऑफर्स करते हैं हर सेमेस्टर के? जी। हर हर ईयर? डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, बाकी हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, जो लोग करना चाहते हैं अगर वो उनका क्राइटेरिया पे वो फॉल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया जो लेक्चररशिप के लिए है, लेक्चरशिप के लिए, तो उसके लिए ये लोग जो है वो अकोमोडेट करते हैं स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, लेकिन ये देखिए, अगर आप कह लें कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की? ऑलमोस्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग कंबाइन करके 270 स्ट्रेंथ है मेरे बैच की। 270? अगर जस्ट 270 में से जस्ट 10 को देते हैं तो बाकी 260 बाकी का? देखें ना, अगर 10 पढ़ने वाले हैं तो उनको मिल रही है ना, बाकी अगर नहीं नहीं, पढ़ने देखिए वाले, जिसने पास किया वो पढ़ने वाला तो होगा। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस होती है, क्राइटेरिया होता है, सीजी पे भी मैटर करती हाँ। है, कुछ इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, वो भी मैटर करते हैं, तो आपकी हर चीज को मैटर मतलब देख के ही वो आप लेकिन लोग मैं को ये कहता selection कि थोड़ा सा देते रेशियो इनकी बहुत ज्यादा कम है। जी, जी। अगर 270 में से तो बहुत ज्यादा कम हैं। रेशियो जी, है, कम से रेशियो कम कम कोई है, हाँ जी। 60 70 इतने बच्चे तो इनको बिल्कुल। निकालने चाहिए थे। सॉरी। लेकिन अगर वो 60-70 अपनी यूनिवर्सिटी में रखेंगे तो फिर बाकी टीचर्स कहाँ से ये लोग लेके आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि आप यूनिवर्सिटी का मुझे कोई बता दें, कोई एक अच्छी चीज़ बता दें और कोई एक डीमेरिट बता दें। डीमेरिट तो ऐसा चीज का कोई भी नहीं है, लेकिन अच्छी चीज इसकी ऐसा है नहीं कि होता। ऐसा ही है क्योंकि ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। और अगर मैं मेरिट की बात करूं तो रिफा इज द नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन द पाकिस्तान विच इज ऑफरिंग द डीवीएम इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। इसके अलावा आपको पाकिस्तान में आप देख लें कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं ये मिलेगी। शिफा इंटरनेशनल करती है? नहीं, अल-शिफा जो है नहीं, वो डीवीएम नहीं करवा डीवीएम नहीं रही, करवा रही? नहीं डीवीएम नहीं करवा रही। अच्छा, सिर्फ रिफा ही एक करवा वाहिद रही इदारा पाकिस्तान में जो जो डीवीएम प्रेफर कर रहा है और डीवीएम ऑफर भी कर रहा है, करवा भी रहे हैं, और ये 2012 से इन्होंने स्टार्ट लिया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमारे कई ग्रेजुएट जो हैं वो फील्ड में भी हैं, और कुछ लोग अपने क्लिनिक रन कर रहे हैं, कुछ लोग टीचिंग में, कुछ लोग बाहर भी जा चुके हुए हैं। तो बाकी इनका ये है कि रिफा के अंदर मेरे नहीं ख्याल से बाकी किसी भी गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ हों जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पाकिस्तान के नंबर 1 सर्जन्स और एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट भी हैं, और एमआरआई और सीटी स्कैन भी हमारे पास अवेलेबल जब है। यूनिवर्सिटी एक का ऑफर कर रही है तो फिर मुकाबला किसके साथ है? मुकाबला गवर्नमेंट लेवल पे देखें हम कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, हमारा मुकाबला हम लोग जो है वो हम लोग खुद ही अपने जो है वो क्या कहते कंपटीटर भी खुद ही हैं, है। हम खुद ही हैं, हमारा कोई सानी ही नहीं है, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनका कोई सानी नहीं है, इनको हम लोग इतनी स्किल्स दे के यहाँ से भेजते हैं कि इनको किसी चीज़ का जो है मोहताजी होती ही नहीं है किसी चीज़ की। ठीक है। और जैसे कि अब मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास नंबर 1 सर्जन है, प्रोफेसर डॉक्टर मजहर इकबाल, प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ खान, ठीक है। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में भी हमारे पास माया नाज पाकिस्तान के जो है वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। तो बाकी भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास डायग्नोस्टिक के अंदर एक्सरे मशीन है, हमारे पास जानवरों की एमआरआई सीटी स्कैन है, जो आप ह्यूमन साइड पे करते हैं वो हम लोग जानवरों में करते हैं, ठीक है। बाकी हमारा अपना पेट क्लिनिक, हर चीज़ मतलब हमारे पास वेल जो है वो इक्विप्ड है, लैब्स हमारी बहुत अच्छी हैं, वेल इक्विप्ड है। तो मतलब ये कि ये एक अच्छी लर्निंग प्लेस है फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु वांट टू लर्न। ठीक है।
अब मुझे डीवीएम के बारे में कोई एक ऐसा बता दें कि कुछ लोग हैं जो डीवीएम जो उनसे ना वो चूज़ नहीं करते ना, लाइक बिकॉज दे डोंट लाइक एनिमल्स, कि भाई बिल्कुल उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और वो देखिए वैसे अच्छे तो हर किसी को लग रहे होते हैं, बिल्कुल लेकिन उनकी ट्रीटमेंट करना और ये उस चीज़ से बच्चे लोग हेजिटेट कर रहे होते हैं। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग होते हैं सोशल होते हैं, दे लव पेट्स, दे लव एनिमल्स। और आपको पता है कि ये एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है कि हम लोग उन स्पीशी का या उस चीज़ का इलाज कर रहे हैं जो बोल भी नहीं सकती, हम्म, ठीक है। और आई थिंक वी फील प्राउड टू बी अ तो वो वेटनेरियन। बता भी नहीं सकते कि वो मुझे बता क्या भी है। नहीं सकते कि हमें क्या पेन है, वी हैव टू डायग्नोज, ठीक है। तो जो लोग इस प्रोफेशन में आते हैं, मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह ताला ने उनको चूज़ किया हुआ है इस नेक अमल के लिए। वैसे तो हर एक प्रोफेशन अपने मतलब जो है स्टेटस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डीवीएम की हम लोग स्पेशली बात करें तो मेरे नहीं ख्याल से कि इसके सानी या इसके इक्वल कोई और प्रोफेशन भी होगा। हम्म, बिकॉज इसमें हम लोग उन चीज़ों को, उन जानवरों का इलाज कर रहे होते हैं जो ना समझते हैं ना वो बोल सकते हैं, बट दे हैव फीलिंग्स, हम्म, दे फील पेन, ठीक है। हम्म, उनके भी इमोशंस हैं, उनकी भी फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल से आजकल पाकिस्तान के अंदर ये डीवीएम को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, बाकी मेडिकल फील्ड्स के जो है वो बरक्स अगर हम लोग इसको देखें तो। So thank you for your time. थैंक That यू सो was मच। all about the Arifa University. If you have any query, you can ask in the comment section. Thank you for watching. Allah Hafiz.